क्या 10 किलो सोना लेके आ सकते हैं दुबई से? और क्यों कहा जाता है दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड? दोस्तों, क्या दुबई जाने का मतलब सिर्फ बुर्ज खलीफा देखने जाना है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग है, या फिर वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेजर्ट सफारी देखने जाते हैं, या दुबई जाने का मतलब है देहरा गोल्ड सूक? जी हाँ, क्यों कहा जाता है दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड? इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे देहरा दुबई गोल्ड सूक के बारे में, जहां पर लगभग 2500 कंपनीज के शोरूम्स इसके अंदर हैं और उसके अंदर 62,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, जिसमें 60,000 मेल एम्प्लॉइज हैं और 2,000 फीमेल एम्प्लॉइज काम करते हैं देहरा गोल्ड सूक के अंदर। दोस्तों, इस देहरा गोल्ड सूक के अंदर 2500 कंपनीज हैं, 1,000 से ज्यादा शोरूम्स हैं और 462 इसके अंदर लाइसेंस होल्डर्स हैं। 62,000 इसके अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एम्प्लॉइज काम करते हैं। ये मार्केट टोटली डेडिकेटेड है गोल्ड के लिए, इसीलिए कहा जाता है इट इज सिटी ऑफ गोल्ड। इसी मार्केट के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है दुबई सिटी ऑफ गोल्ड, क्योंकि यहाँ से खरीदा हुआ सोना शुद्धता का प्रतीक है और संसार में कहीं पर भी आप आंख बंद करके बेच सकते हैं दुबई से खरीदा हुआ सोना। दोस्तों, यदि हम दुबई से शॉपिंग करके आ रहे हैं तो आपको मालूम है कि हम क्या क्या लेके आ सकते हैं। हम खजूर लेके आ सकते हैं, लैपटॉप्स लेके आ सकते हैं, परफ्यूम्स लेके आ सकते हैं और बहुत सारी चीजें लेके आ सकते हैं। एलसीडी लेके आ सकते हैं, एलईडीज लेके आ सकते हैं, लेकिन उसकी जो लंबाई है 55 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में भी सबसे ज्यादा जो तवज्जो रहती है, सबसे ज्यादा ध्यान रहता है लोगों का, कोशिश रहती है कि गोल्ड कितना लेके आ सकते हैं। दुबई से अगर हम आ रहे हैं तो कितना गोल्ड हम इंडिया में लेके आ सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं दुबई एयरपोर्ट की। या दोस्तों, दुबई एयरपोर्ट से अगर आप चाहें तो 10 किलो गोल्ड भी ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 10 किलो गोल्ड लेके आ सकते हैं। वहां की लिमिट है, लेकिन आपको दुबई एयरपोर्ट से अगर 10 किलो गोल्ड लेके आना है तो उस गोल्ड का आपको प्रॉपर बिल चाहिए, उस गोल्ड के ऊपर प्रॉपर सीरियल नंबर चाहिए और उसकी टोटल आपको जो है वहां पे टैक्स देना पड़ेगा 12.5% दुबई एयरपोर्ट पे। उसके बाद बात करते हैं इंडियन एयरपोर्ट की। जब हम आते हैं इंडिया में तो इंडियन एयरपोर्ट पे आपको 2 चैनल्स मिलते हैं। एक चैनल होता है रेड चैनल और एक चैनल होता है ग्रीन चैनल। ये कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए अलग अलग चैनल्स बनाए गए हैं। यदि आप वहां से कुछ भी सामान ऐसा नहीं लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर आपको ड्यूटी पे करनी है तो आप ग्रीन चैनल से चुपचाप निकल जाइए। यदि आपके पास में ड्यूटी वाला जो आपका सामान है तो उसके लिए आपको रेड चैनल पे आना पड़ेगा और आपको अपना जो भी ज्वेलरी आप लेके आए हैं उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अब बात करते हैं रेड चैनल से। यदि आप गोल्ड लेके आ रहे हैं तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर कितना गोल्ड लेके आ सकता है? बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। इंडियन पासपोर्ट होल्डर यदि 6 महीने या उससे ज्यादा यूएई दुबई के अंदर रह के आ रहा है तो एक जेंट्स जो है, एक आदमी 20 ग्राम सोना लेके आ सकता है, या मैक्सिमम उस सोने की जो अमाउंट की लिमिट है वो है 50,000, 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर आप लेके आ सकते हैं। और यदि फीमेल की बात करें, एक लेडीज की बात की जाए तो एक लेडीज लेके आ सकती है अपने मनपसंद गहने 1 लाख रुपए या 40 ग्राम तक के सोने के लिए। ज्यादा से ज्यादा उस 40 ग्राम सोने की वैल्यू अगर लगाएं तो 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में छोटे बच्चों की बात की जाती है। अगर एक फैमिली जा रही है, फैमिली वहां पे 6 महीने से ज्यादा रुक के आती है, तो बच्चा जिसकी उम्र 1 साल से ज्यादा हो उसके लिए भी सेम यही प्रोसीजर है। 50,000 रुपए 1 साल के बच्चे के लिए, मेल चाइल्ड की बात कर रहा हूं मैं, और फीमेल गर्ल चाइल्ड की बात कर रहा हूं जिसको स्त्री धन कहा जाता है, उनके लिए जो है 1 लाख रुपए की ज्वेलरी वहां से परचेज करके आप इंडिया में लेके आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि एक फैमिली जिसके अंदर हस्बैंड, वाइफ और एक बेटा और एक बेटी है, यदि वो इंडिया में आते हैं तो टोटल मिला के एक परिवार पूरे 3 लाख रुपए की ज्वेलरी लेके आ सकता है, जो कि टोटली ड्यूटी फ्री है, जिसके ऊपर आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार जिस पे आपको
पूरी छूट देती है 3 लाख रुपए तक की गोल्ड ज्वेलरी इंडिया में लेके आने तक की। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है कि 3 लाख रुपए से अधिक का आप क्या लेके आ सकते हैं। दोस्तों 3 लाख से ज्यादा का आप कुछ भी नहीं लेके आ सकते। 3 लाख तक की भी केवल और केवल आप ज्वेलरी ही लेके आ सकते हैं। 24 कैरेट गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार्स और कोई भी सिक्के कुछ भी आप वहां से नहीं लेके आ सकते। दीज आइटम्स आर टोटली टैक्सेबल, जिसके ऊपर टैक्स लगता है 36%। हमने जो लेके आना है वहां से सिर्फ लेके आना है ज्वेलरी, जो कि 3 लाख तक की होगी। अब बात करते हैं 3 लाख से ज्यादा की अगर आपकी ज्वेलरी होती है तो उसके ऊपर कितना टैक्स है। 1 अप्रैल 2016 से इस टैक्स को, जो कि इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर टैक्स होता है, उसको बढ़ा दिया गया है 12.5%, जो कि अभी तक लग रहा था। लेकिन इस साल जो 1 फरवरी को टैक्स की जो रिबेट दी गई है, जो हमारा नया बजट आया है, उसके अंदर जो है हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो है उसको इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है, जो कि अब जो है टैक्स है सिर्फ 10.3%, 10.3% जो है टैक्स लगेगा अगर आपकी गोल्ड 3 लाख से ज्यादा का हो, जिसके कारण कि अभी काफी राहत मिल रही है जो लोग कुछ और सोना लेके आना चाहते हैं। अभी बात कर रहे थे कि ये जो आपने सोना लेके आना है, दुबई से हम 10 किलो लेके आ सकते हैं, लेकिन इंडिया में 10 किलो अलाउड नहीं है। इंडिया में 1 किलो तक आप गोल्ड लेके आ सकते हैं, जिसका आप टैक्स देते हैं। जो बिना टैक्स वाला है वो 3 लाख तक का, और टैक्स देने वाला है वो 3 लाख के बाद में 1 किलो तक का गोल्ड आप इंडिया में लेके आ सकते हैं लीगली। इससे ऊपर आप टैक्स देने के बावजूद भी गोल्ड नहीं लेके आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि अगर दुबई से हम गोल्ड लेके आते हैं, एक परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे लेके आते हैं, तो आज के रेट के हिसाब से इंडियन के गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंगली हम लोग लगभग 70 ग्राम गोल्ड लेके आ सकते हैं दुबई से, जिसके अंदर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों अब आप ये देखिए कि ये गोल्ड सूक इतना फेमस क्यों हुआ। ये फेमस हुआ वहां के किंग योर हाइनेस मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के कारण, जिनकी सोच ने वहां पे दुबई को इतना लार्ज बना दिया, दुबई को बना दिया एक सिटी ऑफ गोल्ड। इसके बारे में जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं खुद बहुत उनका फैन हूँ मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का, जिनकी सोच बहुत दूर तक की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर रूबरू होऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडिया में हर साल 800 टन सोना बिकता है, दुबई की जो पॉलिसीज है इसके कारण ही वहां पे बिकता है 1200 टन सोना। और इस 1200 टन सोने के अंदर सबसे ज्यादा 70% खपत होती है केवल और केवल इंडिया और चाइना में। हाँ दोस्तों, हमारे अंदर जो ये जुनून है सोना खरीदने का, यही पहुंचाता है दुबई की गोल्ड सूक की सेल को 1200 टन पर ईयर। तो दोस्तों हमारी अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो जरूर जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बड़ी मेहनत से ही वीडियो बनाई जाती है आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, आप सबको कंटेंट देते हैं नए से नए। तो जरूर हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और याद रखिए बेल आइकन को जरूर दबाना है आपने। मुझे आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।